सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसी भिन्न का किस ढंग से निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दो क्वेश्चंस लिए 3/5 यानी 3/5 इसका तुल्य भिन्न निकालना है। एक मैंने जो क्वेश्चंस लिया हुआ है 7/9 इसका तुल्य भिन्न हम निकालेंगे। दोनों क्वेश्चंस के द्वारा आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे कि तुल्य भिन्न किस ढंग से निकाली जाती है। देखिए यहाँ पे 3/5 है, इसको मैं ले रहा हूँ सबसे पहले। तो 3/5, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि अंश व हर, ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको बोला जाता है अंश, नीचे वाली जो संख्या बोली होती है उसको बोला जाता है हर। तो अंश व हर से सेम संख्या से गुणा करना है। देखिए सेम का मतलब है यहाँ ऊपर भी 2 से जैसे गुणा किया तो नीचे भी आपको 2 से ही गुणा करना है। 3 से कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से ही गुणा करना है। तो जब सेम संख्या से गुणा करते हैं किसी भी भिन्न से तो आपको नई एक भिन्न प्राप्त होती है, उसी को बोला जाता है तुल्य भिन्न। देखो कैसे, अब देखो अंश का गुणा अंश से करो यानी 3 का जो गुणा है वो किससे हो जाएगा 2 से, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ऊपर हमें मिल गया 6। इसी प्रकार नीचे देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यानी 5 का टेबल 2 बार बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा नीचे 10। तो जो हमें प्राप्त हुई है 6/10 ये एक तुल्य भिन्न है। क्या है? तुल्य भिन्न। नेक्स्ट एक और निकालते हैं। देखो 3/5 वापस आपको वही लेना है, यानी जो सवाल दे रखा है 3/5 उसको लेते रहेंगे और जितनी आपको तुल्य भिन्न पूछा जाता है 4, 5 एग्जाम के अंदर आप कितनी भी निकाल सकते हैं, आपको सेम संख्या से गुणा करते जाना है। देखो अब मैं कर रहा हूं 3/3 से, 3/3 से। सबसे पहले मैंने किससे गुणा किया 2/2 से, फिर अब मैं कर रहा हूं 3/3 से। तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? देखो 3 का गुणा करेंगे 3 से यानी 3 का टेबल 3 बार बोलो तो कितना आ जाएगा 9, फिर बट्टा 5 का टेबल 3 बार बोलो तो क्या आ गया 15, ठीक है। यानी 9/15 है वो हमारी दूसरी तुल्य भिन्न हो गई। तो इसी प्रकार आप कई तुल्य भिन्न है वो निकाल सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट आपको निकालना तो क्या करेंगे 4/4 से गुणा करो, फिर 5/5 से करो। अधिकतर एग्जाम के अंदर 4 तुल्य भिन्न या 5 तुल्य भिन्न पूछी जाती है, तो 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो और 5 से कर दो, तो आपको 4 तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो है 7/9। देखो करना वही है, सिर्फ संख्या है वो अलग है। तो देखो 7/9 ले लिया मैंने, 7/9। इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करूंगा 2/2 से। वैसे किसी भी संख्या से सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है कि 2/2 से ही करना है या 3/3 से ही करना है। किसी भी सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, जैसे 100/100 भी लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं, -5/-5 लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या से आप सेम संख्या से गुणा करेंगे, आपको जो नई संख्या प्राप्त होगी वो है तुल्य भिन्न। तो देखिए 7 का टेबल 2 बार बोलो, यानी 7 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14। फिर 9 का गुणा जब 2 से किया तो आ गया हमारे 18, ठीक है। तो ये जो 14/18 है वो है तुल्य भिन्न। चलिए एक और निकाल लेते हैं 7/9, ठीक है। अब मैं आपको नई संख्या से गुणा करके बताता हूं ताकि आप एक रटो नहीं। जैसे मैंने 2/2 से किया था, वहां पे 3/3 से किया, अब मैं आपको चलो 5/5 से गुणा करके बताता हूं, 5/5 से, ठीक है। अब 7 का टेबल है वो कितनी बार बोलना है 5 बार, तो 7×5 = 35 होता है। और इसी प्रकार 9 का टेबल कितनी बार बोलना है 5 बार, 9×5 = 45, ठीक है। तो ये जो 35/45 है वो क्या है तुल्य भिन्न।